किसी किसी दिन रात का खाना मैं तुम्हें खाने देता हूँ अगली सुबह और किसी किसी दिन नहीं। वो उस पर निर्भर करता है कि वो तुम्हारे लायक है या नहीं। इसलिए उस पर ज़्यादा चिंतन मत करो। रात को सोते वक्त दिया लगाकर मत सोया करो या अगरबत्ती जलाकर मत सोया करो, और अगर ऐसा कर रहे हो तो उसे कोने में किसी ऐसी जगह रख दो जिसके ऊपर कोई चीज़ गिरे नहीं। सावधानी बरतते हुए पूजा करो। अगर तुम्हारा ज्योत नहीं जला तो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ उपस्थित नहीं हूँ। ज्योत जले या ना जले, जो तुम्हारे मन का ज्योत जल रहा है ना, उसके लिए मैं उपस्थित था, हूँ और हमेशा रहूंगा। तुम्हें तो ये पता है कि तुम्हारी भक्ति हमेशा मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित कर देती है और तुम्हें मैं अपने मंदिर खींच लेता हूँ। वही चाहिए मुझे। बाकी ये ज्योत जले या ना जले, इससे तुम्हारी भक्ति और मेरे प्यार का आकलन कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। ज्योत लगाओ, अच्छी बात है, पर हाँ, सावधानी बरतो। सुबह हड़बड़ी रहती है तो रात को ही कुछ काम निपटा लिया करो। और मेरे कुछ बच्चे हैं, खासकर कुछ बेटियां हैं जो घर का ध्यान रखती हैं और उन्हें चिंता होता है, और साथ ही साथ उन्हें अपराध बोध महसूस होता है कि वो एक रात पहले ही कुछ चीज़ों की तैयारी कर लेती हैं और सुबह जो नाश्ता परोसती हैं उसमें कुछ चीज़ें बासी होती है, एक रात पहले की होती है, जबकि वो ताज़ा होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें बिल्कुल अपराध बोध महसूस नहीं करना चाहिए। तुम्हारी गलती नहीं है। तुम अपनी स्वास्थ्य में जैसा भी है फिर भी अपने परिवार के प्रति सारे दायित्वों को निभा रहे हो। बीमारी होते हुए भी, परेशानियां होते हुए भी तुम्हारी अपनी कुछ चीज़ें हैं, उसको साथ लेकर तुम ये सब कर रहे हो, तो तुम गलत नहीं हो। जो भी कर रहे हो अपने परिवार के लिए ही कर रहे हो, इसलिए सब कुछ ठीक है। कुछ गलत नहीं है, बुरा महसूस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि जब कोई थक जाए ना पूरे हफ्ते काम करके और उसे एक दिन छुट्टी मिले, तो उस दिन भी उसे घर के बाहर मत ले जाओ। आराम करने का मन है तो आराम कर लेने दो, और एक ही बार छुट्टियों में कहीं घूमने जाओ। और मेरे हर बच्चे को सुबह शाम सैर करने, या एक वक्त सुबह ही सही, जाना ज़रूर चाहिए बाहर। और बाहर जाओगे नए सखी सहेलियां सब बनते चले जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खुद भी प्रयास करो।